प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। प्रेज द लॉर्ड। दूर और पास दोनों के लिए खुदा का सलाम। जितने नाजरीन हैं उन सबको हमारा सलाम कबूल हो। खुदावन यीशु मसीह के जलाली और कय्यूम नाम में हम आप सबका खैर मकदम करते हैं और चाहते हैं आज खुदा का काम, खुदा का नाम आपकी जिंदगी में जलाल पाए और आप देखें कि खुदा बाप आज आपके लिए काम कर रहा है। आज एक अच्छी सी चीज आपके साथ बांटना चाहते हैं और वो आपको मिलेगी। मती रसूल की इंजील है, उसका 12वां बाब है। जब आप ये आयत पढ़ते हैं तो आपको बरकत मिलेगी। मती रचित सुसमाचार उसका 12वां बाब और उसकी 50वीं आयत में जब आप खुदा की मर्जी पूरी करेंगे, देखिए आपको एक बेनिफिट मिल रहा है। इस दुनिया के आपके अपने अपने नहीं रहते, लेकिन खुदावन यीशु मसीह ने एक बात बता दी जिससे मेरा दिल बाग बाग हो गया। मेरे अपने तो मेरे साथ छोड़ के चले जाते हैं। है दुनिया में यही, सुनिएगा। ऐसा लिखा है 12:50 मती 12 चैप और वर्स लास्ट वर्ड से 50 क्योंकि जो कोई मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चले। अब यीशु मसीह चाहता तो कहता जो मेरी मर्जी पूरी करे। आज दुनिया में लोग ये तो क्या चाहते हैं, बाप चाहता बेटा उनकी मर्जी पूरी करे, बच्चे चाहते पापा उसकी मर्जी पूरी करे, भाई चाहता मेरा छोटा भाई मेरी मर्जी पूरी करे। लेकिन बाइबल में लिखा है, और फिर से पढ़िएगा ये वाली लाइन, क्योंकि जो कोई मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चले, जो कोई मेरे आसमानी बाप की मर्जी पे चले, वही मेरा भाई। कौन? वही मेरा भाई। कौन? यीशु मसीह का भाई। वही मेरा भाई, मेरी बहन, और वो मेरी बहन और माँ है, और वही मेरी माँ है। आए खुदावन के लोगों, शायद आपके भाई और बहन आपका ख्याल नहीं रखते। आपकी माँ ने भी आपको ठुकरा दिया है। आज भाई भाई का नहीं है, बहन बहन की नहीं है। सारे रिश्ते ठंडे पड़ गए, सारे रिश्ते खत्म होते जा रहे हैं। लेकिन आज इस बात से मैं आपको दिल को तसल्ली देना चाहता हूं कि अगर आप आसमान के खुदा की मर्जी पूरी करेंगे तो आप यीशु मसीह आपका भाई बन जाएगा। यीशु मसीह का भाई बहन और मां बन जाएंगे। इतने बड़ी बात खुदा यीशु मसीह ने मेरे और आपसे कही है। और वो शख्सियत कह रहा है जिसके आगे समुंदर अपने घुटने टेक देता है, जिसके आगे हवा बहने से रुक जाती है, जिसके आगे मौत सब कुछ छोड़ के भाग जाती है, लाजर जैसे 4 दिन के जिंदा हो जाते हैं, वो शख्स कह रहा है कि मैं तुम्हारा भाई हूं, यू डोंट वरी, मैं तुम्हारा अपना हूं। आज दुनियावी रिश्ते
एक ताक पे रख दिए गए हैं। आप खुदावन के लोग हैं। आप यीशु मसीह को अगर अपना भाई बनाना चाहते हैं, आए माओ अगर यीशु मसीह को अपना बेटा कहना चाहते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने वही मेरी माँ है, वही मेरा भाई, वही मेरी बहन, तो आप आसमान के खुदा की मर्जी को पूरा करिए। जानते हैं आसमान के खुदा की मर्जी क्या थी? जो कोई मेरे बेटे पर ईमान लाएगा वो नाश नहीं होगा बल्कि हमेशा गद्दी बन पाएगा। खुदा की मर्जी ये है कि हम यीशु मसीह को वो इज्जत और ताजीम दें। खुदा का कलाम मेरा आपको सिखा रहा है कि हम खुदा की मर्जी को पूरा करें, खुदा की मर्जी को पूरा करें। देखिए मैं आपको एक जगह और लेके चलूं, यूहन्ना रसूल की इंजील नए नियम में 4थी किताब है, द गॉस्पेल ऑफ जॉन। यहां पे यीशु मसीह खुद अपने मुंह से बता रहे हैं, चैप्टर 6 एंड वर्स 38 एंड 39। क्योंकि मैं आसमान से इसलिए नहीं उतर के मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा हूं कि अपनी मर्जी के मुहाफिक अमल करूं। अब ये कह रहा कि मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा हूं कि मैं अपने मर्जी के मुताबिक वो काम करूं जो मेरा मर्जी कह रही है। नहीं नहीं नहीं, ये तो आसमान का खुदा है। सारे आसमान की जमीन भी उसका कहना मानती थी, हालांकि वो खुदा की सूरत पे था। और अब वो कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, मैं इसलिए नहीं उतरा हूं कि मैं अपनी मर्जी पूरी करूं। जी हाँ, आगे। बल्कि इसलिए हाँ। कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुहाफिक अमल करूं। लिखा है मैं इसलिए नहीं उतरा हूं कि मैं अपने काम पे अमल करूं, जो मेरा दिल कहता मैं वो करूं। नहीं, क्योंकि एक दिन वो यहूदियों से यही कह रहा था, फकीह फरीसी से यही कह रहा था, मैं जो भी काम करता हूं अपने बाप की मर्जी के जरिए करता हूं। आपको खुदा ने चुना है, आपको खुदा ने ठहराया है, तो क्या आप अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं या खुदा की मर्जी वाला? क्या मैं इसलिए नहीं आया हूं कि मैं अपनी मर्जी पूरी करूं, मैं आसमान के खुदा की मर्जी पूरी करने आया हूं। अब देखिए 39 हाँ। और मेरे भेजने वाले की मर्जी और ये मेरे है भेजने वाले की मर्जी ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है हाँ। उसमें मैं कुछ खो ना हूं। देखिए बाइबल बताती है कि मेरे भेजने वाले की मर्जी ये है कि उसमें से जो उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ खो ना दूं। आपकी जिंदगी में बहुत सी चीजें आपसे मिस हो जाती हैं, आपके अपने आप से जुदा हो जाते हैं। वाई? क्योंकि आप अपनी मर्जी पूरी कर रहे हैं, इसलिए खो रहा है। यीशु मसीह ने अपनी मर्जी पूरी नहीं करी। यीशु मसीह ने कभी अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करा। जब वो एक दिन वो कनानी औरत से कह रहे थे, वो यही कि लड़कों की रोटी कुत्ते को नहीं डालते, क्योंकि एक दिन उन्होंने कहा था मैं इसराइल की खोई हुई भेड़ों और को ढूंढने और उनको नजात देने आया हूं। तो ये आसमान के खुदा की बात को उसने उस कनानी औरत पर उतारा था। आज मैं और आप हर वो काम करें जो यीशु मसीह ने मुझसे कहा है, यीशु मसीह ने आपसे कहा है। यीशु मसीह की मर्जी है कि अगर तेरा दुश्मन तेरे घर पे आए तो सिर्फ एक काम मत करना कि आज चलो दुआ कर दूं, नहीं, उसे खाना खिलाना, अपने घर में उतारना। खुदा बाप की मर्जी। कोई तेरे गाल पे चाटा मारे, दूसरा उसके सामने फेर देना, खुदा की मर्जी है। कोई तेरे को 1 कोस ले जाए तो तू 2 कोस चले जाना, खुदा की मर्जी है। कोई अगर कोई तेरे से एक कपड़ा मांगे दूसरा भी दे देना। आप क्या यीशु मसीह की मर्जी पूरी कर रहे हैं? यीशु मसीह की मर्जी पूरी करिए। एक दिन खुदा का बंदा मोजिस, जिसे खुदावन आसमान के खुदा ने कहा, उसे वफादार कहा, उसे अपना दोस्त बताया। खुदा ने एक दिन जब भीड़ बुदबुदा रही थी, कुड़कुड़ा रही थी, कह रहे थे आए मूसा, क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी? यहां में पानी नहीं मिल रहा, एक जगह मिला था तो वो भी कड़वा था, कहां से पानी पिए? मूसा खुदा के पास गया, खुदा ने उसको फरमाया, उसको और हारून से कहा कि तुम चट्टान पे जाना, उस वाले पे जहां पे लोग खड़े उनके सामने चट्टान पे खड़े हो जाना, और चट्टान पे खड़े होकर तो मेरी ताजीम करना, और अब एक छड़ी मारना चट्टान पे एक बार तो पानी निकलेगा। बड़ी सिंपल सी बात थी, लेकिन मूसा
इतना परेशान आलम में था, उसने खुदा का हुक्म तो माना लेकिन मर्जी पूरी नहीं करी। क्योंकि बहुत बार हम वही काम करते हैं। दूसरा इतिहास के 25 बाब की दूसरी आयत में लिखा है, उसने वो करा जो खुदा की निगाह में ठीक था, लेकिन कामिल दिल से नहीं करा। यही काम मूसा ने करा। वो गया तो सही वो चट्टान पे हारून के साथ और खड़ा होकर कहने लगा, उसने खुदा की ताजीम नहीं अपनी ताजीम करी, और छड़ी एक बार नहीं बल्कि 2 बार मारी। बड़े ध्यान सुनिए, जब आप खुदा आपसे कुछ कहे तो वैसे ही काम करिए, उसमें कुछ मत लगाइए। तभी तो लिखा है मुकाशफों की किताब में, ना तो तुम इसमें से कुछ घटाना और ना इसमें कुछ बढ़ाना, और जो ऐसा करेगा वो लानती आदमी है। और खुदा बाप चाहता ये है कि हम खुदा की मर्जी पूरी करें, खुदा के नाम को मुबारक कहें। जो खुदा की मर्जी पूरी करते, मूसा ने खुदा की मर्जी पूरी नहीं करी। पानी तो निकाल दिया लाठी मार के, 2 बार मारी उसने उस पर चढ़ी। ताजिम खुदा की नहीं करके हम अपनी ताजिम करी। तो मालूम जब खुदा बाप ने उसे कनान ले जाने का वायदा करा था, सिर्फ कनान दिखाया और कहा बेटा तुम जाओगे नहीं, देख लो। और यही एक गलती उससे हुई थी जहां उसने अपनी मर्जी पूरी करी। बाकी पीछे देख के जाइए, उसने सारे वो काम करे जो खुदा कहता था। मूसा जाना, अपनी लाठी उठाना, ऐसा करना, ऐसा हो जाएगा। लेकिन इस बार वो थोड़ा सा गच्चा खा गया, और जहां कनान में उसको जाना था, कनान में जा नहीं पाया। मैं भी आपसे अर्ज करता हूं, खुदा ने जैसा आपसे कहा है आप उसी तरीके से चलिए, खुदा की मर्जी पूरी करिए। अगर खुदा ने कहा तुमने ये करना है तो वो आपने करना है, रो के नहीं बल्कि हंस के करना है। बहुत से लोग खुदा की मर्जी पूरी करते हैं लेकिन रो रो करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हमने पहले ही हफ्ते में खुदा को अपनी कमाई का 10 हिस्सा देना है। हाँ देते तो हैं, लेकिन जब महीना खत्म होने लगता है, नो, ये आप खुदा की मर्जी पूरी नहीं कर रहे हैं, अपनी मर्जी पूरी कर रहे हैं, अपनी मर्जी पूरी कर रहे हैं। नहीं, अपनी मर्जी पूरी मत करिए। अगर खुदा नाराज हो गया तो आपको संभालने वाला कौन होगा? खुदा आपसे प्यार करता है, खुदा आपको जलाली बनाना चाहता है, खुदावन आपकी जिंदगी को बुलंद और बाला करना चाहता है। देखिए, खुदावन एक लड़के से इतना प्यार करा कि अभी पैदा भी नहीं हुआ है। खुदा ने उसके लिए एक लाइन बोली थी, ये मां के पेट से ही मेरा नजीर होगा। मैं समसून की बात कर रहा हूं आपसे। और खुदा ने समसून से अपना नाम को जलाल हासिल होने दिया। वो खुदा ने एक बात कही थी कि इसकी लटों पर उस तरह ना चले, बालों पर। समसून ने खुद कहा था दलील से, अगर मेरी 7 लटें काट दी जाए। उसे पता था मेरी ताकत, ये खुदा का हुक्म है कि ये लटें मैंने नहीं कटवानी। वो समसून जिसने एक दिन में कुछ ही पल के अंदर गधे के एक जबड़े की हड्डी से हजारों को मार गिराया था, क्योंकि वो खुदा का नजीर था। और खुदा ने उसकी हर चीज को पूरा करा, क्योंकि खुदा का चुना हुआ था। आपके बच्चे आपके अपने बच्चे होते, कितनी गलती कर लें, लेकिन आप बच्चों को नेग्लेक्ट नहीं करते हैं। खुदा बाप ने भी इसने बड़ी गलतियां करी। फिलिस्तीन लड़की से शादी कर ली, वेश्या के पास चला गया, अब नाले में रहने वाले से प्यार कर बैठा। खुदा ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन जहां इसने अपनी 7 लटें कटवा ली तो लिखा जो कुछ खुदा ने इसको दिया था, एक कीमती चीज दी थी, और वो थी खुदा की रूह। और खुदा ने वो रूह भी उससे छीन ली। और जिस दिन खुदा की रूह छीन गई, एक जबड़े की हड्डी से हजारों को मारने वाला दुश्मन के कब्जे में आ गया, और दुश्मन ने इसकी दोनों आंखें फोड़ डाली और उसको पीतल की बेड़े में जकड़कर जेल खाने में लेकर वहां से चक्की पिसवाई। वजह कि उसने खुदा की मर्जी को पूरा नहीं करा, गच्चा खा गया, वहां गलती कर बैठा। और यही गलतियां दुनिया में बहुत से लोग कर रहे हैं। खुदा ने आपसे कुछ कहा है, लेकिन आप उसकी मर्जी को पूरा नहीं कर रहे। आप खुदा की मर्जी को पूरा करिए, खुदा आपकी जिंदगी को बुलंद और बाला करेगा। खुदा ने आपको अपनी कौम में रखा इसलिए,
खुदा ने मूसा को आवाज इसलिए लगाई थी कि उसको ईसाई का जीवन देगा। खुदा ने शमसून को काजी बनाया था, इसीलिए बनाया था कि वो खुदा के नाम को बुलंद करेगा, लेकिन वो खुदा की मर्जी को पूरा न कर पाया। इसके बरक्स इस कलाम का लिखने वाला, हाय मेरे खुदा मेरी खुशी तेरी मर्जी पूरी करने में। खुदा की मर्जी मालूम क्या थी? देखिए, ये अभी राजा भी नहीं बना है, एक अदना सा आदमी है कि जब ये साउल के डर से छुप कर भाग रहा था, एक दिन एक गुफा में चला गया और इसका दुश्मन साउल जो इस फिक्र में रहता था कब दाऊद भी ने मार डालूं, वो फरागत करने उसी गुफा में चला गया। आप जानते हैं जब इंसान इस पोजीशन में होता है तो वो कुछ नहीं कर सकता। वहीं पर ये लड़का बैठा हुआ है, वहीं पे इसके दोस्त बैठे हुए हैं। इसके दोस्तों ने उसको कोनी मारी, कोनी मार के कहने लगे देख तेरा दुश्मन तेरे हाथ में आ गया, मार डाल। उसने मन में क्या कहा कि नहीं, मैं खुदा के मंसूबे पर हाथ नहीं उठाऊंगा। ये खुदा की मर्जी थी कि खुदा के चुने हुए पे तुम हाथ मत उठाना। आज तो दुनिया के लोग खुदा के चुने हुए को पता नहीं क्या क्या कह देते हैं, खुदा के चुने हुए की तहकीर करते हैं, खुदा के चुने हुए की इज्जत नहीं करते हैं। और दाऊद ने बावजूद वो खुदा का चुना हुआ इसका जाती दुश्मन था, उसने कहा नहीं मैं इस पे हाथ नहीं उठाऊंगा। खुदा की मर्जी है कि मैं खुदा के बंदे पे हाथ नहीं उठाऊं, क्योंकि जकरिया नबी की किताब में लिखा है जो तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। आप खुदा की मर्जी को पूरा करिए। आज मैं आपसे सिर्फ एक इसी बात को, मैं इस बात की तरजीह देना चाहता हूं कि आप खुदा की मर्जी को पूरा करिए, ताकि खुदा की मर्जी को जब आप पूरा करेंगे तो आपकी जिंदगी नीचे नहीं जाएगी बल्कि ऊंचाई पे जाएगी। देखिए, एक आयत पढ़ाऊंगा, फिर बाकी किसी और दिन आपका जिक्र करूंगा। यूहन्ना द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 9 एंड वर्स 31 पढ़िएगा। जब आप खुदा की मर्जी पूरी करने लगेंगे, खुदावन एक बड़ा काम करेगा। एक ब्लेसिंग जो आपके ऊपर उतर के आ रही है, जब आप खुदा की मर्जी पूरी करें, खुदा की ब्लेसिंग मैं चाहता हूं आप पे भी हो, आपके बच्चों पे हो, आपके आदमी पे हो, आपकी औरत पर हो, आपके रिश्तेदारों पर हो। यहां आप सुन रहे हैं, आप बताइएगा सबको जाके ये वाली ब्लेसिंग जिसके आप मोहताज हैं। आज सारी दुनिया इसी चीज की मोहताज है। सुनिएगा, वहां ऐसा लिखा है, हम जानते हैं कि खुदा गुनहगारों को की नहीं सुनता। हाँ, खुदा गुनहगारों की नहीं बड़े सुनता। ध्यान सुनिएगा, एक एक लफ्ज पे जोर देता हूं कि खुदावन गुनहगारों की नहीं सुनता। आगे पढ़े। लेकिन अगर कोई खुदा परस्त हो, हाँ, अगर कोई खुदा परस्त हो और उसकी मर्जी पर चले। ये बड़ी ध्यान सुनिएगा, इसके माने बहुत से खुदा परस्त खुदा की मर्जी पे नहीं चलते। मैं जानता हूं शायद आप खुदा परस्त हैं, लेकिन आज आपको बताना चाहता हूं कि आप खुदा परस्त हैं तो खुदा की मर्जी पे चलिए। लेकिन अगर कोई खुदा परस्त हो और उसकी मर्जी पे चले तो वो उसकी सुनता है। ओहो, हालेलुया। देखिए, अगर आप खुदा परस्त हैं और आप उसकी मर्जी पे चलते, जब बहुत से लोग खुदा परस्त बन जाते हैं फिर वो अपनी मर्जी पूरी करते हैं। आपको बाइबल में याद आएगा, मूसा और हारूनी खुदा परस्त खिलाए गए थे, लेकिन मूसा के जरिए से बहुत से लोग खुदा के पास आए। तो उसमें लिखा है दातान, कोरा और जो अबेराम जैसे ये खुदा के बंदे एक दिन कह लगे हम भी खुदा परस्त हैं। मूसा ने उनको बुलाया था और कहने लगे नहीं मूसा, अब हम तेरी नहीं सुनते। यही उनके लिए डाउनफॉल बन गया। खुदा परस्त थे और कह रहे थे खुदा अब हमसे भी बात करता है। इसके माने खुदा परस्त है तभी तो खुदा बात करता है। लेकिन जब खुदा खादिम आपको बता रहा है, खुदा खादिम आपको कॉल कर रहा है, तो उस टाइम आप अपने आप को ऊंचाई पे न रखिए, नीचे बन जाइए, छोटे बन जाइए। इसी को तो वो कहते हैं दीनता। इसी तो कहते हैं कि जो दिल के करीब है, ये दातान कोरा जो कहबेराम दिल के करीब नहीं बने, उन्होंने अपनी मर्जी ऊपर रखी, और जब मर्जी ऊपर रखी तो अपने साथ 250 आदमियों को लेकर जमीन के अंदर दफन हो गए, क्योंकि वो खुदा परस्त थे। उन्होंने खुदा की मर्जी पूरी नहीं करी, क्योंकि जो तुम पर ठहराया गया है आप पे कोई ना कोई ठहराया गया है। अगर आप
मेरे को जानते हैं और मेरे लोग हैं, तो खुदा ने मेरे को आप पे ठहराया है। तो जो आप पे ठहराया गया है और अगर वो आपसे कुछ अर्ज कर रहा है तो आपने उसको फॉलो करना है। आज दुनिया में बहुत से लोग बर्बाद क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो खुदा की बात को फॉलो नहीं कर रहे, खुदा के खादिम की बातों को फॉलो नहीं कर रहे, बल्कि अपनी मर्जी को ऊपर रख रहे हैं। दातान कोरा अबिराम का हशर ये हुआ कि वो जमीन में दफन हो गए अपने रिश्तेदारों के साथ। इसलिए बाइबल बताती है अगर कोई खुदा परस्त हो और खुदा की मर्जी पे चले तो खुदा उसकी सुनता है। हम ये तो चाहते हैं खुदा हमारी सुन ले। आज बहुत से लोग कह रहे हैं कि हम दुआ कर रहे हैं, खुदा सुन नहीं रहा। 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए। बेटा कहीं गलती है, तुम हो खुदा परस्त लेकिन तुम खुदा की मर्जी पे नहीं चल रहे हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं अगर आपकी दुआ नहीं सुनी जा रही है तो आज आपको मैं जिताना चाहता हूं कि आज की इस अच्छी दोपहर में आप खुदा की सुनना शुरू करिए, खुदा की मर्जी पे चलिए। आपकी खुदा परस्ती आपके लिए बरकत का सबब बनेगी। कहीं ऐसा ना हो आपकी खुदा परस्ती दातान कोरा अबिराम की तरह हो जाए, आपकी खुदा परस्ती कहीं यहूदा इस्करियोती की तरह हो जाए, आपकी खुदा परस्ती कहीं समसून की तरह हो जाए, साउल की तरह हो जाए। नहीं नहीं, आप खुदा परस्त हैं, खुदा परस्त बने रहिए, खुदा की मर्जी पूरी करिए। आप बड़े आलिम फाजिल हैं, आपको कई भाषा बोलने आती हैं, आप देगर जबान में खुदा से दुआ करते हैं। यस, सो वंडरफुल, बट इट्स माई डिजायर यू फुलफिल द विल ऑफ द गॉड। मुझे नहीं पता आप क्या हैं, करोड़पति हैं, होंगे, बहुत बुद्धिमान हैं, होंगे, बहुत ताकतवर हैं, होंगे, बहुत अच्छे अच्छे घर हैं आपके पास, होंगे, लेकिन अगर आपने खुदा की मर्जी पूरी नहीं करी तो ये सब चीजें बेकार हो जाएंगी। तैयार करिए खुदा से, खुदा मैं तेरी मर्जी पूरी करूंगा। फिर हम आपसे मिलेंगे और इसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे ताकि खुदा का नाम जलाल पाए। हालेलुया। खुदा बाप बहुत अच्छा है, आपसे प्यार करता है, आपकी मदद करता है। हम चाहते हैं खुदावन आपको ऊंचाई का दर्जा दे। दाऊद की तरह बस कहते रहिए, खुदा बाप मेरी खुशी तेरी मर्जी पूरी करने में, मेरी खुशी तेरी मर्जी पूरी करने में। दुनिया में सब लोग अपनी मर्जी पूरी कर रहे हैं, हम खुदा की मर्जी पूरी नहीं कर रहे। काश दुनिया के लोग खुदा की मर्जी पूरी करते तो खुदावन उनको जिंदगानी देता। हालेलुया। आइए हम आपके लिए दुआ करें। आज अपनी आंखें बंद करें, हम एक दुआ तो करते हैं। आए हमारे बाप तू जो आसमान पे है, जैसे तेरी मर्जी आसमान पे पूरी होती है इस जमीन पे भी पूरी हो। सबसे पहले आप अपने दिल पे हाथ रख के कहिएगा, क्या खुदा की मर्जी आपके दिल से पूरी हो रही है? क्या खुदा की मर्जी आपके घर में पूरी हो रही है? क्या खुदा की मर्जी आपके बच्चे पूरी कर रहे हैं? आप तो दुआ में हैं, आप तो चर्च जाते हैं, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? या बच्चों तुम तो खुदा की खिदमत कर रहे हो, तुम्हारे माँ बाप क्या कर रहे हैं? कुरनूलियस का खानदान बनी है। कुरनूलियस ने अकेले खुदा की मर्जी पूरी नहीं करी, कुरनूलियस ने अपने सारे घराने समेत, यही तो लिखा है, वो सारे घराने समेत खुदा से डरता था, वो सारे घराने समेत खुदा को से दुआ करता था, वो सारे घराने समेत खुदा के लोगों को मुट्ठी बांध के देता था। बहुत बार तो माँ बाप खुदा से प्यार करते, खुदा से डरते, बच्चे नहीं डरते। बच्चे वो करते जो उनका दिल कर रहा है। नहीं नहीं, आप खुदा की मर्जी पूरी करिए तो आपकी जिंदगी खुशनुमा जिंदगी बन जाएगी और आप देखेंगे खुदावन आपके घर में और आपके बच्चों में काम कर रहा है। खुदा की इच्छा को पूरा करिए। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये, मेरा कुम्हा तो मैं मिट्टी हूँ, मुझको उठा, मुझको बना,
अपनी मर्जी में चलता रहा, तुझको कभी भी अपना ना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ, लेकिन प्रभु आज से हम तेरे क्रूस को ले लेते हैं। हाँ खुदावन, आज तक हम अपनी मर्जी पूरी करते रहे, लेकिन आज हम तेरी क्रूस को उठाकर तेरी मर्जी पूरी करना चाह रहे हैं। अपने हाथों को उठाते खुदावन और वादा करते कि तेरी मर्जी पूरी करेंगे, ताकि तू बढ़े और हम घटे और तेरी महिमा हो। सुनने वालों को बरकत दे, उससे आजाद कर खुदा बाप। खुदा बाप दुआ करता हूं वो सारी बातें जिससे खुदा तुझे दुख होता निकल जाए। हाँ खुदावन, तेरे हाथों में सौंपते, हम सबकी मदद कर, यीशु के नाम से मांगते, आमीन। खुदा आपको बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423